नमस्कार, मैं सोनू ताम्रकार, ललितपुर इंडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं ब्लॉक जखौरा ग्राम ननौरा में। यहाँ पर एक बहुत पुराना इतिहास चला आ रहा है, जो केपी राजा ठाकुर साहब यहाँ के पूर्व प्रधान, उनके परिवार में कम से कम नहीं तो सुनने में आया कि 40 से 45 वर्षों तक उनके परिवारों ने यहाँ पर प्रधानी संभाली है। बीच में अगर सीट नहीं आई है तो उन्हीं के नेतृत्व में जो भी प्रधान बना उसने भी काफ़ी कुछ विकास किया है। लेकिन अभी वर्तमान में जो प्रधान बने हुए हैं, जो एक महिला प्रधान है, वो बड़े ही गंभीर आरोप लगा रही है यहाँ के जो पुराने प्रधान हैं उनके ऊपर, जैसे कि छेड़खानी, फर्जी 307 और भी अन्य आरोप लगा रही है, जिससे कि मालूम पड़ता है कि उनकी छवि को कहीं ना कहीं से धूमिल किया जा रहा है। उसी सत्यता को जानने के लिए आज हम ननौरा गांव में खड़े हुए हैं और यहाँ के समस्त ग्रामवासी भी हैं, जिनसे हम पूछेंगे अपने ललितपुर इंडिया लाइव न्यूज़ के माध्यम से कि आखिरकार नए प्रधान और एवं पूर्व प्रधान में कितना अंतर है, कितना विकास पहले हुआ, कितना विकास अभी तो फिलहाल ज़्यादा समय नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी व्यवहार और एक नेचर में कितना अंतर देखा जा रहा है प्रधान के प्रति। तो भैया जी, आपका क्या नाम है? क्या लगता है आपको कि नए प्रधान और पुराने प्रधान में कितना अंतर है? वही बता रहे, पाल साहब जो मोहर पौड़ी जो अंतर है। आखिरकार ये प्रधान ने जीत हासिल कैसे कर ली? जीत हासिल तो सीट थी, हम तो लिख देंगे। तब पैसा लिख देंगे आप? कितना निकाला गया आपका? 8,000। तो देखिए, गरीब आदमी के लिए 8,000 रुपया की क्या अहमियत होती है, ये तो कोई गरीब ही बता सकता है। उस गरीब व्यक्ति के भी 8,000 रुपया फर्जीवाड़े से निकाल लिए गए, लेकिन इसने प्रधान से शिकायत नहीं की क्योंकि डरता है, यानी का कहीं ना कहीं प्रधान दमंग है। दूसरी चीज, मेरे खुद निकालना है सर, 2,000 रुपये निकालना है सर। कैसे निकाली आपकी? मैंने देखे मोबाइल से कि सर मैं देख लूँ, मतलब पैसा देख लूँ, तो मैंने कि चलो होता है निकलवा लिया। मैंने अंगूठा रखा। आपका पैसा किस चीज़ का था? किसान सम्मान निधि का सर। किसान सम्मान निधि? किसान सम्मान निधि का। किसके कहने से आपने अंगूठा लगाया? हम उसी के कहने से। घनश्याम। घनश्याम कौन है ये? घनश्याम उसका भाई है, बीसी का। अच्छा, बीसी कौन है? और अजब सिंह। अजब सिंह, हाँ। तो देखना है यहाँ पर स्पष्ट साफ होता है कि गांव में पूर्व में और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है। आइए, एक बुजुर्ग भी दादा भी खड़े हुए। दादाजी, आप बताइए, क्या लगता है आपके लिए ये पैसे निकाल लिए गए, ये इतनी ऊंची हरकत कभी आपके गांव में पहले हुई? सुनने में आती थी साहब, ऐसी बात हमारा ऐसा करता कोई। अभी क्या हो रहा है? अभी जो बता रहे वही हो रहा है, वो सत्य पूरा। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकांत सिंह मोदी है। क्या लगता है आपके लिए कि गांव में जो अफवाहें उड़ रही है, जो शहर में ये सब चर्चा का विषय बना हुआ है, ये सब झूठ है सर। हमारे जो केपी राजा प्रधान जी हैं, गांव के बहुत अच्छे नागरिक हैं और इन्होंने अपने 5 साल में अच्छा कार्यभार संभाला है और गांव में कोई भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही। और कुछ कहना चाहेंगे आप वर्तमान प्रधान के विषय में? वर्तमान प्रधान सीट आई, वो बन गया मान लो, और उसका ये लड़ाई झगड़े का तो हमको मालूम नहीं कैसा हुआ। तो वो जो आरोप लगा रहा है, वो आरोप में कितनी सत्यता है? आरोप तो साहब ये सब झूठा है। देखिए, गांव में सबसे पहले चीज़ होती है पंच। गांव के ये सारे पंच खड़े हुए हैं और पूर्व प्रधान के विषय में स्पष्ट रूप से, खुले रूप से गवाही भी दे रहे हैं कि जो 4 आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। बने रहिए ललितपुर इंडिया लाइव टीवी के साथ। मैं सोनू ताम्रकार, आगे और आपको जानकारी देंगे इसी गांव के विषय में। जब तक के लिए नमस्कार। कृष्ण प्रताप सिंह बुंदेला, पूर्व प्रधान ननौरा। मैं 5 साल प्रधान रहा तो मैंने गांव को एक परिवार की तरह चलाया और बिना भेदभाव के 5 साल बड़ी शांति रही गांव में। गांव के लोगों को सुकून रहा, ना कोई लड़ाई झगड़ा हुए, ना कुछ हुआ। और जितना हो सका हमने गांव के लोगों की सेवा की, गरीबों की मदद की। बीच बीच में नेत्र शिविर लगवाए, जिससे लगभग 24-25 ऑपरेशन हर साल हो सकते थे, वो निःशुल्क ऑपरेशन हुए।
और चूँकि गांव के लोगों की इच्छा थी कि 5 साल और हम गांव के लिए दें, क्योंकि गांव के लोगों को बड़ा सुकून था और मेरा भी सपना था कि अगर 5 साल और मिलते हैं तो अभी हमें प्रभारी मंत्री ने सम्मानित किया था, डीएम साहब ने सम्मानित किया था और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम ननौरा को यूपी में नंबर 1 गांव बनाने के कोशिश करेंगे। लेकिन अब आरक्षण की प्रक्रिया थी, पिछड़ी सीट हुई तो हम चूँकि मैं सामान्य वर्ग से हूँ, चुनाव लड़ ही नहीं सकता था। जो मुझ पर आरोप लगाया कि चुनाव हार गए इसलिए वो हम परेशान कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ा ही नहीं तो क्या परेशान हूँ। मैंने पूरे चुनाव में किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं कहा कि इसको वोट दो कि उसको वोट दो। पूरा गांव हमारे लिए बराबर था, सारे प्रत्याशी हमारे लिए बराबर थे। कोई भी जीत जाए मुझे कोई मतलब नहीं था। और इसके अलावा अभी जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक्सीडेंट करवाया, और ये पूरे ललितपुर की पुलिस को पता है, ललितपुर जिला अस्पताल को पता है कि ये दारू पी के मोटरसाइकिल चला रहे थे और राजहाट रोड पर एक खनवारा के विश्वकर्मा पर आमने सामने मोटरसाइकिल मारी तो उसको गंभीर चोट आई। उसने इनके ऊपर क्लेम भी किया है। ये निराधार आरोप प्रत्यारोप करने से कोई मतलब नहीं है। और बाकी जैसे मेरे ऊपर और भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये दबंगई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरे पूरे परिवार ने ना कभी दबंगई की है, हमेशा गांव को एक परिवार की तरह लेके चले और गरीबों की हमेशा मदद की। गांव के लोगों पे ना अत्याचार होने दिया, ना हमने अत्याचार किया है। और मैं गुंडागर्दी के हमेशा खिलाफ रहा, शराबबंदी के हमेशा खिलाफ रहा। ना मैं दारू पीता हूँ और ना दारू पीने वालों को मैं पसंद करता हूँ। मेरा पूरा प्रयास रहा है कि गांव में जो देसी शराब की दुकान है, कई बार जिलाधिकारी से प्रयास भी किया, उसको गांव से अलग किया जाए या गांव के किसी एक कोने में किया जाए जिससे गांव का वातावरण शांतिप्रिय हो। इसके अलावा जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, चूँकि वर्तमान प्रधान जो है, इन्होंने प्लानिंग करके साजिश रच के हमारे एक परिवार के भतीजे हैं उन पर प्राणघातक हमला किया, लाठी और कुल्हाड़ियों से हमला किया, सिर पर गहरे घाव कुल्हाड़ियों के हुए, तो वो मरणासन स्थिति में था। मैं उस दिन, जिस दिन की घटना है, मैं ललितपुर में था, अपने ललितपुर आवास। जी क्या नाम आपका? अवतार सिंह पाल, कहाँ के निवासी हैं? ननौरा की। जो अभी बीच में जो घटना घटी है मारपीट की, हाँ उसमें क्या सच्चाई आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। तुम मेरे से पूछना क्या चाहते, पहले तो मेरे को ये बताइए कौन। आप ये बताइए कि जो 307 का मामला चल रहा है, हाँ जो सुनने में आ रहा है कि वो फर्जी है, जी बिल्कुल। उसमें क्या लग रहा है आपको? किसके ऊपर लगी है, कैसे लगी है, क्या कारण था लगाने का? अब कारण तो सर मेरे को मालूम नहीं कि क्यों लगी, कैसे लगी। ये तो या मीडिया जाने, या वो लगाने वाले जाने, या वो लगवाने वाले जाने। ये तो मैं जानता नहीं हूँ। तो लगवाने वाला कौन है ये तो मालूम होगा? लगवाने वाले तो भूपेंद्र सिंह बुंदेला, केपी राजा और हरिहर प्रताप सिंह, ये है, इन्होंने लगवाया। तो घटना क्या घटी थी आपको? घटना ये घटी थी कि इन्होंने बसोर को दारू पी के खुद पिलाई, उसके पैसे छीने बेचारे के, और उसके घर में घुसे। घर में घुस करके उसकी पत्नी को इन्होंने छेड़ा, उसकी पत्नी का इन्होंने हाथ पकड़ा, इसलिए उनका सर फूट गया। और अब ये रोते फिर रहे हैं कि हमें का नाम से हमारा सर फूट गया, सो हमें अवतार ने, घनश्याम ने और उनके 3 लड़कन ने कुलज्जा मार दी। ये है मामला सत्य। उस समय आप कहाँ पर थी? उस समय मैं घर पर नहीं था, मैं जबकि मेरा नाम नहीं लिया, मैं रिश्तेदारी में गया हुआ था। कहाँ गए थे आप? मैं अपनी बहन के यहाँ गया था, मेरे लड़के के वहाँ पे समझने आने पे। आखिर कारण क्या है कि आपके ऊपर ये फर्जी मुकदमा लगाया गया? कारण तो यही है कि हम प्रधान के साथ रहते हैं, उनकी जी हजूरी नहीं करते हैं, उनके जूते साफ नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। हम आखिर माने? कौन है प्रधान आप? हमारे प्रधान श्रीमती केसरबाई लोधी हैं। तो
रंजिश किससे रखते हैं ये लोग? हमसे भी रखते हैं, हमारे प्रधान से भी रखते हैं, और जितने भी प्रधान के साथ रहने वाले उन सभी से रंजिश रखते हैं। क्या कारण है कि रंजिश रखती है? अब ये कारण तो ये चुनावी रंजिश है, इनकी जी हजूरी नहीं करते ना। तो चुनावी रंजिश में किसी के साथ इस प्रकार से जीवन को बर्बाद करने वाला कृत्य किया जाता है क्या? ये तो भाई वो जाने, क्या हमने थोड़ी ना किया, किसी के प्रकार वो कर रहे हैं हमारा जीवन बर्बाद, हम पे झूठे मुकदमे लगा करके। हमारी तो उनसे आज तक भी किसी प्रकार से तू मैं नहीं हुई है। इसको हम क्या जाने कि अब कौन किसका जीवन बर्बाद कर रहा है। वो लोग हमारा कर रहे हैं, हमारे हंसते खेलते परिवार को जानना चाहते हैं। वो तो पुलिस प्रशासन से आप कैसा सपोर्ट चाहती हैं? पुलिस प्रशासन को तो जब पुलिस प्रशासन में किसी प्रकार से झूठी सांसी दी जाएगी तो वो तो भाई लिखेगा, उसके लिए क्या है, पुलिस प्रशासन तो अपना काम करेगा। मैं भी जाऊंगा, मेरी भी मदद करेंगे, उनकी भी मदद करेंगे। 307 एक ऐसा मामला होता है जो बिना जांच के नहीं लगाई जाती है, तो इसमें क्या लगता है अभी तक आपको? जांच करी है किसने करी जांच? कौन आया जांच करने के लिए? मेरे को तो अभी यही पता नहीं कि जांच होती क्या चीज है। मुझे तो 29/12 की घटना है 2021 की, वो अभी 16/1/2022 में पता पड़ा। कैसे पता पड़ा आपको? अब इसी आप लोगों की मीडिया की वजह से पता चला ना मेरे को। तो मीडिया में वो आया कि उसको कुल्हाड़ी मारी गई, ये मारा गया, वो मारा गया, लेकिन उसके और छोटे भाई ने लिखाई ना, उसके तो छोटे भाई ने लिखाई, राम लखन ने लिखाई। कहते हैं जिसके लिए कुल्हाड़ी लगी है वो अभी भर्ती है। भर्ती नहीं है सर, यहाँ आके देखो ननौरा में 10 दिन से घूम रहा है कुल्हाड़ी लेकर के। वो मेरी जान से, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे पिता को, वो स्वयं 10 आदमियों को मारने के लिए फिर रहा है। वो भर्ती नहीं है, वो तो 1 नंबर 1 का गुंडा है। क्या नाम है इसका? दोबारा भूपेंद्र सिंह बुंदेला। कहाँ रहते हैं? वो मेरे मकान के जस्ट बगल में रहता है। आप शासन से क्या मदद चाहते हैं? शासन से यही चाहते हैं कि हमारी अगर हम पे लगना चाहे तो उसके स्पष्ट हमें न्याय चाहिए। एक एक तथ्य उसकी जांच होना चाहिए, एक एक तथ्य की। और हम तो ये तक मांग करते हैं कि जो भी स्वतंत्र हो, जितनी भी अच्छी हो, उससे जांच कराओ ना। अगर हम आते हैं तो हमें तुरंत सूली पे चढ़ा दो। हम इसके केस में अगर इतने से भी इन्वॉल्व हो तो हमें तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। हमें नहीं बताओ, हमें किसी की सहायता नहीं चाहिए। आज आप पुलिस प्रशासन से मिले हैं तो आपको क्या आश्वासन मिला? हमें मिला है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमके पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ अनर्थ नहीं होना देंगे।